हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का पहले का 5वां प्रश्न है बच्चों कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल मुझे ज्ञात करना है। चाहे मूल पूछा जाए या शून्यंक पूछा जाए तो सवाल सेम एक जैसे लगाने हैं। बच्चों, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सवाल तो मेरे पास दिया है। क्या है बच्चों, लिखा है 100x² - 20x + 1 = 0। अगर आपके पास कोई भी सवाल इस तरीके से दिया जाता है तो आपको देखना है, अगर x² का गुणांक देखना, अगर x² का गुणांक 1 के अलावा 1 से ज़्यादा हो, ध्यान रखना x² के गुणे में अगर 1 से ज़्यादा है तो उस संख्या को मुझे उठा लेना है। कितना है, x² का गुणांक बच्चों यहाँ कितना है, 100 है। ठीक है, पहले मुझे अगर x² का गुणांक अगर 1 से ज़्यादा हो उस संख्या को मुझे उठा लेना है, उस गुणांक को मुझे लिख लेना है। लिखने के बाद अब इसमें मुझे अचर, जिसमें कोई भी ABCD का अक्षर ना हो, मतलब जिसमें खाली गिनती हो, इसी को अचर कहते हैं, उस अचर से मुझे गुणा कर देना। अचर इसमें कितना है, 1, मतलब वो संख्या से गुणा करना है इसमें जिसमें ABCD का कोई अक्षर नहीं है। तो मैंने गुणा कर दिया बच्चों, कितना आएगा, 100 एकम 100, कितना आ गया बच्चों, 100 आया। ठीक है, अब गुणा करने के बाद जितनी संख्या मेरे पास आती है, ठीक है, उसके मुझे गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड कैसे करने हैं, कहेंगे अगर जिसके पास ABCD का अक्षर कोई नहीं है उसका मुझे चिन्ह देख लेना। कहेंगे ABCD का अक्षर इसमें कोई नहीं है, 1 है, इसमें कोई ABCD का अक्षर नहीं है, तो ये संख्या बच्चों प्लस की है। अगर पहले तो मैंने क्या किया, x² का गुणांक लिखा और उसमें मल्टीप्लाई कर दी, जिसमें ABCD का कोई अक्षर नहीं, उसी को हम अचर कहते हैं। ABCD के x² के गुणांक से और जो अचर पद है उससे मैंने गुणा कर ली। गुणा करने के बाद जो भी संख्या आई है उसके मुझे ऐसे फैक्टर करने हैं कि यहाँ अगर प्लस है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। तो 10 के मैं ऐसे फैक्टर कर लीजिए कि हमें अगर इसके जोड़ दें, अगर इनको आपस में जोड़ दें तो बच्चों कितना आ जाए, 20 आ जाए। अगर इन दोनों की अगर आपस में गुणा कर दी जाए तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास गुणनखंड बच्चों कितने हो जाएंगे, 10 + 10। जोड़ने पर मुझे लाना है 20। क्यों जोड़ने पर लाने हैं, क्योंकि भैया जिसमें अचर जो होता है उसका चिन्ह देखा जाता है कि अगर प्लस है तो जोड़ने पर लाना है, अगर अचर हमारा माइनस होता तो ये घटाने पर लाना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों मेरे पास गुणनखंड कितने बच्चे थे, क्या गुणनखंड बनने थे मेरे पास, कहेंगे अगर हम 10 में +10 जोड़ दें तो हमारा 20 हो जाएगा, और पड़ोस में मेरा इंटू में x लिखेंगे, +1 बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बच्चों क्या है, यहाँ हमारा 100x² तो सेम लिखेंगे। अब मुझे क्या कर देना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट के बाहर देखिए कौन सी संख्या लिखी है, कहेंगे ABCD का एक अक्षर है x, वो लिखा है, तो उस x की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर जो भी संख्या है, और इसके अंदर एक चिन्ह भी जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा, अंदर जैसे प्रवेश करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल देगा। माइनस क्या करता है, ये अंदर वाले चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा। अब ये 10 की गुणा x से कर देंगे, 10x हो जाएगा, इसमें भी यह हो जाएगा माइनस का 10x + 1 = 0 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब क्या करना, इस तरीके से मुझे यहाँ पर 2-2 के जोड़े बना लेने हैं। अब देखना है मुझे कामन कहेंगे भैया इसको अगर हम चाहें तो छोटा छोटा तोड़ सकते हैं। 100 को लिख सकते हैं 10x × 10x, क्योंकि 10 दशामन 100 और x² हो जाएगा, माइनस का 10x, यहाँ हमारा 10x + 1 बराबर में 0। मैंने छोटे छोटे इसलिए कर लिए जिससे कामन लेना बहुत ही आसान हो जाता बच्चों। अब कामन का मतलब कहेंगे ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है, कहेंगे एक पदे हुआ एक पदे हुआ, मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी हो दोनों पदों में मिले। कहेंगे यहाँ भी 10x है और यहाँ भी 10x है, तो मैंने यहाँ से 10x कामन निकाल दिया, तो यहाँ से 10x तो कामन निकल गया बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा, कहेंगे यहाँ तो मेरे पास मात्र 10x और बचेगा, क्योंकि यहाँ 10x कितनी बार लिखा है, गुणे में 2 बार लिखा है। कामन लेने से एक 10x निकल गया तो एक मेरे पास 10x बचा था। अब माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर तो भाई एक ही 10x था, वो जब कामन निकाल देंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचता है वहाँ बच्चों 1 लिखा जाता है।
ठीक है। अब मुझे क्या करना, इसमें मेरे पास कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं है, तो यहाँ चिन्ह है माइनस, तो माइनस का बच्चों मुझे 1 कॉमन लेना है। 1 कॉमन लेने से संख्या में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस कॉमन लेंगे तो इसके अंदर जो है संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे यहाँ 10x था वो तो रहेगा ही रहेगा, कोई संख्या बदलेगी नहीं, लेकिन ये 10 का था माइनस का, तो ये हमारा प्लस का हो गया। जब ये प्लस का था तो आप क्या है का हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा, बराबर में बच्चों 0। ठीक है। अब आपको देखना का इसमें भी कॉमन क्या, क्योंकि एक पद ये हुआ एक पद ये हुआ, मुझे कॉमन ढूंढ लेना है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में मिले। कहेंगे 10x माइनस 1 यहाँ भी है और 10x माइनस 1 यहाँ भी है, तो हम यहाँ से 10x माइनस 1 यहाँ से कॉमन उठा लेंगे। जैसे यहाँ से ये कॉमन उठाएंगे तो इसके गुणे में जो होगा वो बचेगा, तो इस 10x को हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे बच्चों। ठीक है। यहाँ से 10x माइनस 1 निकल के जाएगा, तो यहाँ में माइनस का 1 बचा, तो इसको मुझे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, बराबर में बच्चों क्या बचा मेरे पास, 0 बचा। अब मुझे क्या कर देना बच्चों, इसको, अब मेरे पास तो गुणनखंड तो हो गए, अब इसे मुझे 0 के बराबर कर देना है। कहेंगे 10x माइनस 1 यहाँ भी है और 10x माइनस का यहाँ भी है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे 10x माइनस का 1 बराबर 0। पहले वाले गुणनखंड को मैंने उठाया और उसे 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि मुझे निकालने हैं मूल, और जब मूल निकाले जाते हैं तो उसे मुझे 0 के बराबर करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, यहाँ तो मेरे पास 10x था, ये 1 है, 1 जैसे उधर जाएगा बराबर के साइड में, क्योंकि यहाँ पर 2 साइड है, एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। तो हम क्या करेंगे, बराबर से पहले वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और बराबर के बाद वाले को राइट हैंड साइड कहते हैं। हम संख्याओं को जब राइट से लेफ्ट में या लेफ्ट से राइट में बदलते हैं तो उसका चिन्ह बच्चों बदल जाता है। जैसे यहाँ माइनस का 1 है, अब इसको वहाँ पक्षांतर कर लेंगे। और पक्षांतर क्यों किया, क्योंकि बच्चों यहाँ ABCD के अक्षर और गिनती वाले इनको अलग अलग कर लें। जैसे यहाँ हम ये कहेंगे ये तो हमारा चर हुआ पूरा, और ये हमारा क्या हुआ, अचर हुआ, तो इस अचर को उधर ले जाएंगे। ठीक है। तो हमारा ये माइनस इधर था, इधर गया तो बच्चों प्लस हो जाएगा। और आप कहेंगे बराबर में तो 0 था, 0 का मतलब बच्चों कुछ नहीं होता है, जैसे ही कोई उधर संख्या पहुंच जाएगी तो 0 तो खत्म हो जाएगा, तो हमारा 1 बचा। मुझे निकालना x का मान, तो x के गुणे में कितनी है, कहेंगे x के गुणे में अगर 10 है, x के गुणे में कितना है 10 है, तो ये बटे में बच्चों जाएगा। ठीक है। जिसका मान निकालना है अगर उसके गुणे में कोई संख्या होती वो बटे में जाता है। सेम यही मेरे पास दूसरा भी था, लिखा है 10x माइनस 1 बराबर, फिर से 0 कर देंगे तो सेम वही संख्या है, अगर हम करेंगे तो सेम हमारा दूसरा मूल भी हमारा सेम ही आ जाएगा। तो 2 मूल मेरे निकल के आ गए। और आपको याद भी रखना, द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या बच्चों कितनी होगी, 2 होगी। कैसे पहचानेंगे, कैसे, कहेंगे भाई यहाँ पर आपको देखना है चर क्या है, कहेंगे इस समीकरण में चर क्या है, कहेंगे चर का मतलब जो ABCD का चर होता है वो क्या है, कहेंगे x है। तो x की पावर देखो सबसे ज़्यादा कितनी है, कहेंगे यहाँ तो x की पावर, एक पावर खोपड़ी पर होती है, कितनी बच्चों, 2 है, तो 2 पावर है, इसका मतलब मूल भी मेरे पास 2 होंगे। चाहे मूल पूछा जाए चाहे शून्य पूछा जाए, बात एक ही होता है। आपसे पूछा द्विघात समीकरण में शून्य कितने हो सकते हैं, कहेंगे 2 हो सकते हैं। कि मूल कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। कहेंगे त्रिघात बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होगी, कहेंगे 3 होंगी, जिसमें ABCD की पावर कितनी होती है, 3 है, तो 3, 2 है तो 2 होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक बच्चों, धन्यवाद।